Afternoon. Good afternoon, Shahrukh. Good So, afternoon. Manish, first of all, I would like to say thanks to you to providing me your valuable time. Actually, Manish, I have asked you to provide me your valuable time. Reason behind, I would like to have some information, some knowledge on the importance of financial wellness. फाइनेंशियल वेलनेस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और फाइनेंशियली खुद Okay. को वेल रखने के लिए ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं. सो मैं आपसे जानना चाह रहा था. Okay. Shahrukh, first of all, thank you for inviting me over here to share my views on financial wellness. So मैं फाइनेंशियल वेलनेस के बारे में ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल वेलनेस होता क्या है, बिकॉज ये बहुत आम लैंग्वेज में यूज नहीं होता है ये टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल वेलनेस. तो हम लोग को पहले समझना होगा कि होता क्या है. तो फाइनेंशियल वेलनेस बेसिकली कुछ नहीं है. आप एक अपने डे टू डे लाइफ को फाइनेंशियली डिसिप्लिन वे में अगर लीड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल वेलनेस. और किस तरह से लीड करते हैं कि आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आपका फाइनेंस आपके कंट्रोल में रहता है. पहला, डेली का फाइनेंस आपका आपके कंट्रोल में. दूसरा, आपके पास इतना इनफ कंटिजेंसी फंड आपके पास तैयार रहता है कि सके उस समय आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आएगा. थर्ड इज, आप हमेशा लोन से मुक्त रहते हैं, ऋण मुक्त रहते हैं. और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस पोजीशन में हमेशा रहते हैं कि अपने सेविंग्स का जो भी आपने गोल रखा है, लॉन्ग टर्म या रिटायरमेंट का जो भी गोल रखा है, वो हमेशा आप फुलफिल करते हैं, मीट आउट करते हैं. अगर आप अगर ये कोई इंसान इस चीज में बिलीव कर रहा है तो ही इज फाइनेंशियल वेल, राइट. इसी को फाइनेंशियल वेलनेस कहते हैं. अभी फाइनेंशियल वेलनेस को हम और आप कोई भी अचीव कर सकते हैं. हाउ? So there's very few basic tips. If you follow those tips, so आप आराम से फाइनेंशियल वेलनेस, और उस टिप्स को हम ये कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि एक फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम को फॉलो करना, राइट. तो मैं वो बता सकता हूँ आपको या शेयर करता हूँ कि फाइनेंशियल वेलनेस का टिप्स ये कि सबसे पहले तो आपको, अगर आप अर्निंग पर्सन है तो सबसे पहले आपको बजट यूज करना चाहिए. हमेशा मंथली बजट यूज करना चाहिए. अब बजट हर लोग हर तरह से बनाते हैं अपने घर में. So there are so many ways to prepare the budget. अभी मैं आपको बहुत प्लेन सिंपल वलीना मेथड बताऊंगा बजट बनाने का, जो कि आपको कभी स्ट्रेस नहीं लाएगा, और वो है 70-20-10 रेशियो. अभी ये 70-20-10 रेशियो क्या है, राइट. सो ये है शाहरुख की, सपोज मैं आपका एग्जांपल लूं. आप अगर एक अर्निंग पर्सन है और आपका 100 रुपीज मंथली इनकम है, तो आप 70 रुपये एलोकेट कर रहे हैं अपने डेली एक्सपेंसेस में, राइट. नेक्स्ट, आप 20 रुपीज एलोकेट कर रहे हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में, और रेस्ट 10 जो बचा वो आप एलोकेट कर रहे हैं फॉर रीपेमेंट ऑफ योर ऑल द लोन्स. दिस इज व्हाट द फर्स्ट टिप ऑफ मेकिंग द बजट ऑफ योर फाइनेंशियल वेलनेस. सेकेंड इज, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं. अगर कुछ बिग एक्सपेंस कर रहे हैं ऑन बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो वो क्या वह प्रोडक्ट और सर्विसेज जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वर्थ उसके लायक है कि नहीं आपके लिए, आपकी उसकी यूटिलिटी कितनी है, वो आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा. बिकॉज हर तरह के प्रोडक्ट और हर तरह के सर्विसेज अवेलेबल है, बट मेरे लिए कितनी उसकी यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट की या उस सर्विसेज की, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा. और यू शुड बी ऑलवेज अवेयर कि आपको पता होना चाहिए, एंड यू विल बी द बेस्ट जज फॉर दैट कि ये इसकी यूटिलिटी मेरे लिए सही है या नहीं, या बेस्ट है या नहीं. थर्ड इज, आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें. अब इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेविंग्स का कुछ आरडी करते हैं बैंक अकाउंट में, या कुछ एनुअली एनएससी केवीपी ये सब परचेज करते हैं, या फिर बहुत सारा बीमा कराते हैं जहां पे हम लोग सेविंग्स का प्लान खरीदते हैं, जिसमें जो प्रीमियम पेइंग मोड होता है वो मंथली लेते हैं, समटाइम्स क्वार्टरली लेते हैं, हाफ ईयरली. और तो इन सब को आपका जब समय आता है तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, ड्यू डेट आता है तो उसमें आपको पेमेंट करना है. अगर आप एक टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि आपके बैंक अकाउंट से आप इसको ऑटोमेटिक डेबिट का मैंडेट दे देंगे बैंक को, तो ऑटोमेटिकली आपके खाता से ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के जो प्रीमियम अमाउंट है या जो भी ड्यू अमाउंट है वो आपके अकाउंट से स्वतः
डेबिट हो जाएगा ऑन द रिक्वायर्ड डेट, जिस डेट पे होना चाहिए। या तो इससे आपको क्या होगा, फोर्सफुली आपका एक बाय डिफॉल्ट और फोर्सफुली आपका सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। बिकॉज अगर आप मैनुअली उस चीज को उस दिन पेमेंट करने जाएं उस कंपनी में और उसी दिन आपको कोई और पैसे की जरूरत पड़ गई किसी और चीज में, तो मे बी आप ये प्लान को डिफर करके जो आपके सामने दूसरा प्लान आया इमरजेंसी राइट, वाला, उसमें आप राइट, पैसे लगा। राइट, सो ये अगर ऑटो डेबिट मैंडेट आप डाल देते हो तो फोर्सफुली, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया फोर्सफुली, कि फोर्सफुली आपका सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है। चौथा जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्लान करना पड़ेगा हमेशा कंटिजेंसी फंड्स के लिए, इमरजेंसी फंड्स के लिए। वो आप कैसे करोगे? तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अब वो कंटिजेंसी फंड क्या क्या हो सकते हैं, आप ऐसे समझो, जैसे या बिग बिग फंड की रिक्वायरमेंट आपके पास कब कब आ सकते हैं। मे बी आपकी डॉटर की मैरिज में आप मैरिज हो, खर्च कर सकते हो, मे बी आपको कार खरीदना हो, बड़ी कार खरीदना हो, आपको हॉस्पिटलाइजेशन का आ सकता है। सो इन सब के लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लाइक आप डिफरेंट SIPs और वो कर रहे हैं, तो आपका जब पैसे जो जमा हो रहे हैं, तो यू कैन प्लान फॉर बाइंग अ बिग कार एट अ लेटर से 4-5 years। उसी तरह से आप डॉटर के मैरिज के लिए कुछ सर्टेन बीमा ले रहे हैं, जिसमें कि 4-5 साल आप पेमेंट कर रहे हैं, 6 साल पेमेंट कर रहे हैं, और आफ्टर 15 years और 10 years आप एक लमसम अमाउंट ले रहे हैं, सो दैट आप प्लान कर पा रहे हैं कि आप बेटी का जब मैरिज होगा या उसका एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, सो दैट कि आपको जब भी कभी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हो, तो दैट विल टेक केयर बाय योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो ये आपको करना चाहिए। राइट, दूसरा है, इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा अपने लाइफ के अर्ली एज से सेविंग शुरू कर लेना चाहिए। इससे आप क्या करेंगे, अपने लॉन्ग टर्म्स के सेविंग्स और रिटायरमेंट गोल्स को इजिली अचीव कर लेंगे, पहला। दूसरा, पोस्ट और प्री रिटायरमेंट लाइफ जो भी रहेगा आपका, प्री रिटायरमेंट लाइफ में जो लाइफ स्टैंडर्ड रहेगा, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ भी आपका सेम रहेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रखेंगे आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमेशा अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट और अपग्रेड करते रहे। फाइनेंशियली एजुकेशन में आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहे। कहने का मतलब, मार्केट में बहुत सारे नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए या हम जैसे अर्निंग मेंबर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जिसमें रिटर्न्स अच्छा रहता है। सो वो अपॉर्चुनिटी हम लॉस कर जाते हैं अगर हमें आइडिया ही नहीं रहता, हम अवेयर ही नहीं रहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। सो इन सब चीजों को आप अगर फॉलो करते हैं, जो कि बहुत बेसिक्स है, और डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हैं, तो आप फाइनेंशियली वेल रहेंगे। फाइनेंशियली वेल रहेंगे तो दैट विल लीड टू योर हैप्पी लाइफ। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री रहेंगे, आप वेल्दी रहेंगे। सो यही है फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम फॉर एनी पर्सन हु इज अ अर्निंग मेंबर और अर्निंग पर्सन। शाहरुख। Yeah, so definitely, Manish, I got the one of the definitely highly key important points from you, जिसमें आपने मुझे ये भी बताया कि what is the importance of 70:2 to 70:20:10 रेशियो, और क्यों ये इम्पोर्टेंट है और इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं, और आपने जो डिफरेंट टिप्स दी जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं, कंटेंजेंसीज को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, अपनी लाइफ स्टाइल को एक के लॉन्ग टेन्योर के बाद आफ्टर द रिटायरमेंट हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, एक्स्ट्रा अनप्लान्ड गोल की जो एक्टिविटीज और जो बर्डन्स आ जाते हैं लाइफ में, उसको फाइनेंशियली वेलनेस अगर हम पहले से अपना मेंटेन करके चलते हैं, और एक ऑटोमेशन का जो आपने टेक्निक बताई कि वो फोर्सफुली ऑटोमेशन कैसे होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कैसे हेल्प करता है। सो डेफिनेटली we will implement in our day-to-day life, and definitely this will help us to generate our more business as well as in terms of more productive for ourselves and our organization too. So thank you, Manish, to providing me your valuable time, and if I require any kind of the support from you, definitely once again I'll come back to you to have some more information. So thank you, Manish, for providing me your valuable inputs on the same. Most welcome, Shahrukh, and thank you for having me in your platform to share my views with you. Thank you, Shahrukh. Thank you, Manish. Thank you.